अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो चलते हैं जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ। और आज मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी, जो इतवार के दिन हम लोग लेने जाते हैं हलवाई की दुकान पे। सेम वही बनेगी और इसके साथ बनाऊंगी मैं रेडीमेड पूरियाँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिए हैं 4 आलू, जिसमें 3-4 अफराद बड़े आराम से खा लेंगे। ये मैंने आलू उबाल लिए हैं और ये जो डिश है उसके अंदर 2-2 आलू रख के कोई सा भी कप ले लें, गिलास ले लें, पोटैटो मैशर ले लें और उससे कुचल लें, छोटा बड़ा ऐसे। अगर आपको ज़्यादा कुचले हुए चाहिए तो और ज़्यादा कर सकती हैं आप। इन आलू को आप हाथ से भी मसल सकते हैं। ये हो गया रेडी और इस तरह से हमने आलू को मैश कर लिया। अब मैं लूँगी एक पैन और उसमें डालूँगी 4-5 टेबल स्पून ऑयल और उसके अंदर डाल दूँ मैं 1 चमचा ज़ीरा, कलौंजी और कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और हस्बे ज़ायक़ा नमक। फिर मैं इसको ज़रा सा फ्राई करूँगी। कभी भी मैं अपनी रेसिपी में ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करती। और ये मैंने इसको चलाया, थोड़ा पकने लगा। उसके साथ मैंने डाल दी 6-7 हरी मिर्चें। हरी एक काट लगा लिया था उसमें मैंने, ताकि मिर्चें जो ना पटाखा ना हो इनके अंदर। और उसके बाद ये पकने लगा। ये इस तरह से मैंने देगची में हिलाया ताकि हर तरफ से मसाला मेरा भुन जाए। फिर मैंने इसमें जो आलू मैश किए थे वो इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से आलू मैश किए थे वो मैंने शामिल कर दिए। अब मैं आलू के साथ मसाले को मिक्स करूँगी ताकि थोड़ी सी भुनाई हो जाए, आलूओं में मसाले का जायका आ जाए। उसके बाद उसी डिश में पानी भर के मैं थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, आलू जब पकने लगेंगे कि तो पानी काफ़ी पी लेते हैं, इसलिए मैंने अच्छा खासा पानी डाला इसमें। हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट पकाएं तो ये भुजिया आपकी तरकारी वाली जो कचौरी के साथ होती है, पूरियों के साथ होती है हलवाई की दुकान पे, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखें कैसी गाढ़ी हो गई, हालांकि मैंने अच्छा खासा पानी डाला था। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बराबर कर लूँगी और उसके बाद मैं लूँगी 1 टीस्पून भर के कोई सा भी अचार जो आपके घर में रखा हो, कैरी का, हरी मिर्च का, लहसुन का, वो डाल देंगे हम इसमें। इस अचार को डालने से इस तरकारी का जायका डबल हो जाएगा। और उसके बाद मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। तेल को हम पका लेंगे। तेल की आंच अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए और फिर मैं उसमें फ्रीज़र से रखी हुई पूरियाँ निकाल लूँगी। ये वो तरकीब है जब आपके घर आ जाएं अचानक से मेहमान, तो ये आप तैयार करके पूरियाँ रख सकते हैं थैली में पैक करके। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्द से डालूँगी और आप देखिएगा। ये इस तरह से कुछ पूरियाँ मैं तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से पूरी तली जाएगी तेज़ आंच पे, जब ही ये कुरकुरी और फूलेगी। ये देखें कितनी अच्छी पूरियाँ हैं मेरी, हर पूरी फूल रही है। इसलिए कि मैंने इसकी आंच जो है ना वो बहुत बैलेंस रखी है, बहुत हल्की आंच नहीं होनी चाहिए। ये टिश्यू पेपर बिछा के मैं उस पर पूरियाँ एक के ऊपर एक रखती जा रही हूँ। अब ये मेरी रेसिपी रेडी है। और ये आपको रेसिपी कैसी लगी, तरकारी आलू की और उसके साथ गरम गरम पूरियाँ, और मैंने उसके साथ निकाल लिया है एक प्याली में अचार। वो आपकी मर्ज़ी है अचार निकालें या नहीं निकालें। तो अब ये बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।